तो राम राम भाई सारियान है। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन को शुरू करते हैं। एंटीजन में आप क्या क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे एंटीजन का इंट्रोडक्शन, हेप्टेन क्या होता है, एंटीजन होस्ट का रिलेशनशिप, एडजुवेंट और सुपर एंटीजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि वास्तव में किस सब्सटेंस को एंटीजन बोला जाता है। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एंटीजन का इंट्रोडक्शन कि एंटीजन क्या होता है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि एंटीजन क्या होता है कि एनी सब्सटेंस दैट सेटिस्फाई टू डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी, की कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच सेटिस्फाइड टू इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी, वो सब्सटेंस जो कि दो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसे बोलेंगे एंटीजन। और वो दो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? फर्स्ट इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी इज द इम्यूनोजेनिसिटी एंड सेकंड वन इज द एंटीजेनिसिटी। आपने बोला कि भैया, मैंने बोला कि एक सब्सटेंस है, ये अगर दो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन कौन सी दो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी? इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। तो इसे मैं एंटीजन बोल दूंगा, लेकिन वास्तव में हमें ये नहीं पता कि इम्यूनोजेनिसिटी क्या है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एंटीजन, कि किसी भी एंटीजन की एबिलिटी टू इंड्यूस्ड इम्यून रेस्पॉन्स, टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, उससे ही हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोजेनिसिटी। नाम से पता चल रहा है इम्यूनोजेनिसिटी कि इम्यून सिस्टम को जनरेट करने की कैपेसिटी, मींस इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है जिस सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी। अब इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने से क्या मतलब है? इसका मतलब यही तो है, फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी और टी सेल, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और द टी सेल, कि कोई भी एक सब्सटेंस जिसके अंदर एंटीबॉडी और टी सेल बनाने की प्रॉपर्टी है उसे हम बोलेंगे एंटीजन, और ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। आप बोलोगे एंटीजेनिसिटी क्या होता है? एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू कंबाइन, मतलब कोई भी एंटीजन उसकी कंबाइन करने की प्रॉपर्टी, किस किस के साथ कंबाइन करने की? एंटीबॉडी के साथ में और एंटीजन कॉम्प्लेक्स। एंटीजन, एक एंटीजन जो कंबाइन कर सके एंटीबॉडी के साथ में और टी सेल के सरफेस रिसेप्टर के साथ में। ये टी सेल होती है, इस टी सेल पे जो सरफेस रिसेप्टर होंगे उनसे जो जो मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है उससे, या जो सब्सटेंस बाइंड हो सकता है उससे हम बोलेंगे एंटीजन। ठीक है, अच्छा, एक लाइन आती है कि इम्यूनोजन। इम्यूनोजन क्या होता है? कि इम्यूनोजन वह सब्सटेंस, इम्यूनोजन, अब नाम से पता चल रहा है इम्यूनोजन मतलब इम्यून सिस्टम को जनरेट करने वाला, कि इम्यूनोजन सब्सटेंस क्या करते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी तो दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को जनरेट कर देंगे। भाई मानो ये कोई भी एक एंटीजन है, ये एंटीजन है, इससे मैंने बोला एंटीजन, ये किसी भी होस्ट में गया, मीन्स ये एक होस्ट था, इसके अंदर गया, इस होस्ट में गया, तो ये क्या कर रहा है? इम्यूनोजेनिसिटी तो दिखा रहा है, इम्यूनोजेनिसिटी। इसका मतलब क्या है? ये इम्यून रेस्पॉन्स करवा रहा है। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? कि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी और टी सेल तो बनवा रहा है। तो ये क्या करेगा? अगर ये इम्यूनोजेनिसिटी दिखाएगा तो ये हमेशा एंटीजेनिसिटी भी दिखाएगा, तो वो एंटीजेनिसिटी भी दिखाएगा। अब एंटीजेनिसिटी का मतलब क्या था? कि भाई अगर इसने बॉडी के अंदर जाकर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनवा दिए या टी सेल रिसेप्टर बनवा दिए तो ये एंटीजेनिसिटी भी दिखाएगा। अब एंटीजेनिसिटी क्या होता है? कि एंटीजेनिसिटी का मतलब ये था कि वो एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर इनसे बाइंड होगा। तो मैंने बोला कि एक एंटीजन जो कि एक होस्ट के अंदर गया, इस होस्ट के अंदर जाते उसने इम्यूनोजेनिसिटी दिखा दी। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या है? कि इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स अगर इंड्यूस हुआ तो वहां पे एंटीबॉडी बनी, टी सेल रिसेप्टर बने, तो वो क्या करेगा? तो वो एंटीजन होता है, वो एंटीजेनिसिटी भी दिखाएगा, हमेशा वो एंटीजेनिसिटी दिखाएगा। और जो एंटीजेनिसिटी दिखाएगा इसका मतलब वो एंटीबॉडी और टी सेल से बाइंड हो जाएगा। लेकिन सोचो कोई भी एक एंटीजन या कोई भी एक सब्सटेंस जो एंटीजेनिसिटी दिखा रहा है, सोचो ये एक, अब के बार क्या हुआ इस केस में? ये सब्सटेंस है, ये इसे हमने बोल दिया एक सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस इस होस्ट के अंदर गया, इस होस्ट के अंदर जाते ही ये क्या करेगा? इस होस्ट में गया, इस होस्ट में जाते ही क्या करेगा? इम्यून रेस्पॉन्स को ये इंड्यूस नहीं कर पाएगा। इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स में ये क्या जाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी और टी सेल नहीं बना पाएगा, एंटीबॉडी टी सेल नहीं बना पाएगा। लेकिन जब ये सब्सटेंस इसके अंदर जाता है तो एंटीबॉडी से बाइंड हो सकता है और टी सेल से बाइंड हो सकता है, तो उसे हमने है ना, टी सेल से बाइंड हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? कि
जो ऑल एंटीजन है कि ऑल एंटीजन डोंट शो इम्यूनोजेनेसिटी, कि सभी जो एंटीजन होते हैं ना वो इम्यूनोजेनेसिटी मीन्स जो सभी एंटीजन होते हैं वो इम्यूनोजेनेसिटी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं सारे जो इम्यूनोजन होते हैं कि जो सारे इम्यूनोजन होते हैं वो एंटीजेनिसिटी भी दिखाते हैं और इम्यूनोजेनेसिटी भी दिखाते हैं। लेकिन जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजेनिसिटी तो दिखाते हैं, लेकिन जो सारे एंटीजन होते हैं वो इम्यूनोजेनिसिटी नहीं दिखाते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बोला, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होता है हेप्टेन। इसका एग्जांपल क्या होता है, हेप्टेन। हेप्टेन क्या करता है, हेप्टेन का मतलब ऐसे है कि भाई स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। हेप्टेन हेप्टेन क्या करता है, हेप्टेन हमारी बॉडी में एंटीजेनिसिटी तो दिखा देगा लेकिन ये इम्यूनोजेनिसिटी नहीं दिखाएगा। इम्यूनोजेनिसिटी नहीं दिखाएगा इसका मतलब ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। अब आगे चलता हूं। अच्छा एक और चीज होती है, आप अब तक पढ़ रहे हो एंटीजन। एंटीजन जो एंटीजन होता है उसके ऊपर मिलता है आपको एपिटोप। आप बोलोगे भैया ये एपिटोप क्या चीज है, हमने पहले पढ़ा है लेकिन ये हमें नहीं पता वास्तव में है क्या, कि ये प्रेजेंट ऑन द एंटीजन, ये एंटीजन पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंट ऑन एंटीजन, एंटीजन पे प्रेजेंट होता है। और ये किससे मिलके बना होता है, ये 4 से 5 अमीनो एसिड, 4 एमिनो एसिड और मोनोसैकेराइड मिलके बना होता है। एंटीजन क्या होगा, वो सॉरी एपिटोप क्या होगा, ये एक एंटीजन थी, ठीक है। इस एंटीजन के ऊपर आपको ये एपिटोप मिला, एपिटोप। एपिटोप क्या होता है, एंटीजन पर प्रेजेंट है, ये 4 से 5 एमिनो एसिड और मोनोसैकेराइड शुगर से मिलकर बनाए। और जो ये जो एपिटोप होता है ये सेंसिटाइज कर सकता है बी सेल और टी सेल को। सेंसिटाइज का मतलब क्या है, उनके साथ बाइंड है, उनके साथ बाइंड होगा और उनका पता लगा है, ठीक है, उनका पता लगा सकता है। तो ये सेंसिटाइज करता है बी सेल और टी सेल को और ये बाइंड है। अच्छा जो एपिटोप है ये बाइंड है एंटीबॉडी के साथ में, और एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट होता है, पेराटोप पार्ट। तो मैंने बोला कि एपिटोप क्या है, प्रेजेंट होता है एंटीजन पर 4 से 5 एमिनो एसिड और शुगर से बना होता है, और ये बाइंड होता है किससे, एंटीबॉडी के पेराटोप के साथ में, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। आपको बताऊंगा, देखो हेप्टेन के बारे में रही बात कि हेप्टेन क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल। ये एक लो मोलिकुलर वेट का मोलिक्यूल होता है विच लेक इम्यूनोजेनेसिटी। हेप्टेन के अंदर इम्यूनोजेनेसिटी का लेक होता है, मीन्स ये इम्यूनोजेनेसिटी नहीं दिखाता है लेकिन बट रिटेन एंटीजेनेसिटी, बट रिटेन एंटीजेनेसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये एक सब्सटेंस है, इसे हमने बोला हेप्टेन। हेप्टेन किसी भी होस्ट के अंदर गया, इस होस्ट के अंदर हेप्टेन गया, तो इस होस्ट के अंदर ये हेप्टेन जाते ही क्या करेगा, उस होस्ट में ये इम्यूनोजेनेसिटी नहीं करवा सकता है, इम्यूनोजेनेसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। तो आपने बोला कि भैया इम्यूनोजेनेसिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उस होस्ट में एंटीबॉडी और टी सेल का फॉर्मेशन नहीं करवा रहा है लेकिन ये एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है। एंटीजेनिसिटी शो का मतलब क्या है, अगर उसकी बॉडी में पहले से या उसके शरीर में एंटीबॉडी होगी और टी सेल होगी तो ये उससे बाइंड कर सकता है। यदि हेप्टेन होता है ना, हेप्टेन के अंदर लेक होता है इम्यूनोजेनिसिटी का लेकिन ये एंटीजेनिसिटी दिखाता है। तो मैंने बोला क्या ये हमेशा लेक करेगा, नहीं। अगर मैं क्या करूं, हेप्टेन के साथ में कैरियर प्रोटीन जोड़ दूं, अगर मैं कैरियर प्रोटीन प्लस हेप्टेन दूं किसी होस्ट के अंदर तो उसके अंदर ये क्या कर सकता है, अब इंड्यूस कर सकता है इम्यून रेस्पॉन्स को। तो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकता है मींस बिकम इम्यूनोजेनिक। देखो ये होस्ट था, इस होस्ट में मैंने दिया हेप्टेन, तो हेप्टेन में क्या करेगा, हेप्टेन अंदर जाके एंटीबॉडी नहीं बनवाएगा, लेकिन ये बाइंड हो सकता है एंटीबॉडी से, मीन्स ये इम्यूनोजेनिक नहीं होता है लेकिन एंटीजेनिसिटी की इसमें प्रॉपर्टी होती है। अच्छा मैंने हेप्टेन के साथ में अब की बार किया, ये हेप्टेन था, इसके साथ में मैंने दे दिया कैरियर। अगर कैरियर को भी दे दिया तो भाई ये क्या हो जाएगा, अब इम्यूनोजेनिक भी हो जाएगा, इसका मतलब ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी करवा लेगा। फिर मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ द हेप्टेन। हेप्टेन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक तो होता है कॉम्प्लेक्स हेप्टेन, एक होता है सिंपल हेप्टेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हेप्टेन और सिंपल हेप्टेन। कॉम्प्लेक्स हेप्टेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हेप्टेन का मतलब होता है यदि ये 2 या 2 से ज्यादा एपिटोप होंगे इस हेप्टेन के ऊपर, इस हेप्टेन के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा एपिटोप होंगे, अब आपको एपिटोप में बता ही चुका हूं, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हेप्टेन। और सिंपल हेप्टेन पे क्या होता है, ओनली 1 एपिटोप होता है, ओनली 1 एपिटोप होता है। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा सेपरेट, आप वहां पे जाके देख लेना, हेप्टेन को मैं पूरा वहां समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हेप्टेन के बाद में एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप की, ठीक है, एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप।
कि एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप। एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप से मतलब क्या है, देखो भाई यहाँ एंटीजन ने भी रिलेशनशिप बना रखा है, और एक बार आप खुद की तरफ देखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। चलो ठीक है, पढ़ते हैं ना। एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप कि एक एंटीजन था, ये एंटीजन था, इस बॉडी के अंदर गया, मीन्स ये एक होस्ट के अंदर जाएगा, तो उसके बेसिस पे एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे एंटीजन या तो ऑटो एंटीजन हो सकता है। ऑटो एंटीजन मतलब सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन क्या होता है, ये बिकम, अच्छा सेल्फ एंटीजन क्या होता है, जो खुद का होस्ट का जो एंटीजन होगा उसे हम बोलेंगे सेल्फ एंटीजन या ऑटो एंटीजन, या बाहर से जो जाएगा उसे हमने बोला फॉरेन एंटीजन या नॉन सेल्फ एंटीजन। फॉरेन एंटीजन या नॉन सेल्फ एंटीजन तीन तरह के हो सकते हैं, या तो एलो एंटीजन हो सकता है, एलो एंटीजन का मतलब क्या होता है, सेम स्पीसीज के एंटीजन, और आइसो एंटीजन हो सकता है या हेटेरो एंटीजन हो सकता है। हेटेरो एंटीजन का मतलब क्या होता है, हेटेरो एंटीजन का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज के एंटीजन, और इसमें एक एग्जांपल आता है हेटेरोफाइल एंटीजन। कई बार भाई इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, हेटेरोफाइल एंटीजन क्या होता है। अब सोचो दो एंटीजन, ये डिफरेंट स्पीसीज के एंटीजन है, तो इसे हमने बोला हेटेरो एंटीजन। लेकिन ये क्या करते हैं, इनमें सेम एपिटोप होगा, इनमें एपिटोप सेम होगा। अब आपको पता है एपिटोप क्या होता है, बाइंड होता है एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ में, तो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा पैराटोप के एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ में। इसका मतलब ये होता है हेटेरोफाइल एंटीजन आपने दी। सोचो एक एंटीजन A1 थी, A2 थी, ये दोनों एंटीजन थी, ये दोनों सेम एंटीबॉडी से बाइंड होगी, तो सेम एंटीबॉडी से ही बाइंड होगी, ठीक है, इतना समझो, फिर बाद में बताऊंगा आपको मैं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे एडजुवेंट के बारे में, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं एडजुवेंट की मैकेनिज्म और हेटेरोफाइल एंटीजन, और फिर सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन का भी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हमें सुपर एंटीजन का डिस्कशन भी बाद में ही करना है। देखो भाई आज तुमने क्या पढ़ा है, आज तुमने पढ़ा एंटीजन, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस दैट सेटिस्फाई टू डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी, की कोई भी एक सब्सटेंस जो कि दो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उससे बोलते हैं एंटीजन। फर्स्ट वन इज द इम्यूनोजेनेसिटी, सेकंड वन इज एंटीजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, कि इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी, मीन्स उसकी होस्ट के अंदर जाके एंटीबॉडी, टी सेल, ये सभी बनाने की प्रॉपर्टी, उसे बोला हमने इम्यूनोजेनेसिटी। और एंटीजेनिसिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन की कंबाइंड होने की प्रॉपर्टी किसके साथ में, एंटीबॉडी और टी सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ में, उसे ही हमने बोला एंटीजेनिसिटी। तो जो ये दोनों प्रॉपर्टी दिखाएगा, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, उसे हम बोलेंगे एंटीजन, ठीक है। अब इम्यूनोजन क्या होता है भाई, जो इम्यूनोजन होता है ना, ये क्या करता है, इम्यूनोजन सब्सटेंस विच सेटिस्फाई द इम्यूनोजेनिसिटी, ऐसा सब्सटेंस जो कि इम्यूनोजेनेसिटी दिखाता है, वो दे आल्सो शो द एंटीजेनेसिटी। जिसने इम्यूनोजेनेसिटी दिखाई वो हमेशा एंटीजेनेसिटी दिखाता है, ये चीज ध्यान रखना, जिसने इम्यूनोजेनेसिटी दिखाई वो हमेशा एंटीजेनेसिटी दिखाता है। लेकिन सारे एंटीजेनेसिटी दिखाने वाले मॉलिक्यूल इम्यूनोजेनेसिटी नहीं दिखाते, तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता है। आगे देखो कि बट ऑल एंटीजन डोंट शो इम्यूनोजेनेसिटी, की सभी एंटीजन इम्यूनोजेनेसिटी नहीं दिखाते। एग्जांपल हो गया हेप्टेन, हेप्टेन को मैंने डिस्क्राइब किया था, लो मोलिकुलर वेट का मोलिक्यूल होता है, इसमें लेक होता है इम्यूनोजेनेसिटी का, वही तो बात बोली है मैंने कि भाई ये इम्यूनोजेनेसिटी का इसमें लेक होगा बट रिटेन एंटीजेनेसिटी। फिर मैंने बोला था हेप्टेन को कैरियर के साथ में बाइंड कर दिया जाएगा तो ये इम्यूनोजेनिक हो जाएगा। हेप्टेन को टू पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, कॉम्प्लेक्स हेप्टेन, सिंपल हेप्टेन। कॉम्प्लेक्स हेप्टेन क्या होता है, इसके अंदर कंटेंट करता है दो या दो से ज्यादा एपिटोप और रिएक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। सिंपल हेप्टेन क्या है, कंटेंट ओनली वन एपिटोप, है ना, और ये बाइंड करता है, कुछ हेप्टेन होते हैं वो बाइंड कर सकते हैं एंटीबॉडी से, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर मैंने बताया एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप, उसके बेसिस पे एंटीजन सेल्फ एंटीजन हो सकता है, नॉन सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ में एलो एंटीजन, आइसो एंटीजन, हेटेरोफाइल एंटीजन। ठीक है, चलो मैंने इतना अच्छे से बताया, एक बार आपको अच्छे से सबको डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब आप इसे जाके खुद अपूर्वा शास्त्री से या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो देखना भाई, वीडियो भले ही 2 मिनट लंबा हो जाए लेकिन चीज ऐसी है कि समझ आएगा। और भाई इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, आप अगर 2 की स्पीड में देखोगे ना तो भी समझ आएगा चीजें। मैं बोल रहा हूं 1 की स्पीड में देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 की स्पीड में देखो, दिमाग में घुसेगा, आराम से घुस के बैठेगा इतने दिनों तक कि भूल नहीं पाओगे, भूलना चाहोगे तो भी, इतना अच्छे से समझाया मैंने। ओके चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।